नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत हम सबसे पहले इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इनकी विकर्ण संबंध, हाइड्राटू के प्रमुख लक्षण, जैविक तंत्र में उनके कार्यों सहित विलायकन एवं संकुलन प्रवृत्तियाँ, एल्किल एवं एरिलो का परिचय। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत हम जानते हैं कि आवर्त सारणी को अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है, जैसे कि एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस तरह से आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों के अंतर्गत बांटा गया है। तो अपन जो पढ़ेंगे वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत इस ब्लॉक को फिर आगे 2 खंडों में बांटा गया है या 2 वर्गों के अंदर बांटा गया है, जिसे फर्स्ट ए वर्ग व सेकंड ए वर्ग कहा जाता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट से तात्पर्य सीधा सा है कि इस खंड या ब्लॉक में जो तत्व आते हैं उनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक के अंदर जाता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब उसके बाद में जो हम देखेंगे इनका तुलनात्मक अध्ययन, तो देखिए जो सामने जो स्लाइड आ रही है इसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट दर्शा रखे हैं। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत है फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसी तरह सेकंड ए के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जो फर्स्ट ए जो ग्रुप होता है उसको NS1 ग्रुप भी बोलते हैं और सेकंड ए ग्रुप को NS2 भी बोलते हैं। इस समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 अथवा NS2 होता है। इनके भीतर उत्कृष्ट गैस विन्यास N-1 कोष्टक 1 S2 और P6 होता है। सबसे पहले जो देखेंगे अपन इनके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। सामान्य लक्षण के अंदर सबसे पहले आता है जो एस ब्लॉक के जो तत्व है वो सभी धातुएं होती है, अर्थात उनके अंदर धातु के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है इस ब्लॉक के समस्त तत्व प्रबल धन विद्युतीय लक्षण वाले होते हैं, अर्थात सबके अंदर प्लस या धन विद्युतीय लक्षण पाए जाते हैं। फिर तीसरा है इस ब्लॉक के तत्वों का आयनन निभव का मान बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती है, तो इनको अपन खुले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कम आयनन निभव होने के कारण आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और जलने लग जाती है। फिर जो नंबर 4 है, इनके परमाणु आकार का मान पर्याप्त उच्च होता है, अतः इन धातुओं का घनत्व कम होता है, अतः इन्हें हल्की धातुओं के रूप में भी माना जाता है। बड़े आकार होने के कारण इनको हल्के धातुओं के रूप में भी माना जाता है। बड़े आकार व कम आवेश घनत्व के कारण इनके परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, अतः ये धातुएं मुलायम होती है। जितना बड़ा आकार होगा, कम आवेश होगा, इसके कारण इनके परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बल रहता है और ये धातुएं काफ़ी मुलायम होती है, तो इनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं। फिर आगे आता है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मुक्त दोलन के कारण इन धातुओं की ताज़ा कटी हुई सतह काफ़ी चमकदार होती है, अर्थात जब इनको चाकू से काटते हैं तो इनकी सतह काफ़ी चमकदार होती है, क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है NS1 में या NS2 के अंदर ये मुक्त अवस्था में होता है, इस वजह से इनकी सतह काफ़ी चमकदार होती है। लेकिन अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये वायुमंडल की गैसों के साथ क्रिया कर लेते हैं, जिससे इनकी सतह गंदी व मटमैली हो जाती है। फिर कम आयनन विभव के कारण इनके बाह्यतम
इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। इस कारण ये तत्व ज्वाला परीक्षण भी देते हैं, अर्थात इनको जब अपन ज्वाला में या लौ में जलाते हैं तो ये कलर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊर्जा पाकर उच्च कक्षा में जाता है और जब वापस निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो ये कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस वजह से अपने को ये कलर देते हैं या ज्वाला के अंदर रंग दिखाई देता है। फिर उसके बाद में परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बंद होने के कारण के गलनांक व क्वथनांक के मान काफ़ी कम होते हैं, पहले भी आ गए। फिर एक है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इनके मानक अपचयन के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं, अर्थात ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। प्रबल अपचायक की भांति मतलब ये दूसरे का अपचयन आसानी से कर देते हैं। दूसरे का अपचयन कैसे करेंगे कि ये अपने खुद का इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इस तरह से जो दूसरा परमाणु उसका अपचयन हो जाता है, इसलिए इनको अपन प्रबल अपचायक भी कहते हैं। आयनों के स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण इनके यौगिक रंगहीन व प्रतिचुंबकीय होते हैं। इनके आयन, न कि ये स्वयं। आयनों के स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण इनके यौगिक रंगहीन व प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रबल ऋण विद्युत तत्वों के साथ ये प्रबल आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब ये एक ऐसे ब्लॉक जो तत्व है ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं, और यदि ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाते हैं तो इनके द्वारा बनने वाले यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। अब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो होते हैं हेलोजन तत्व होते हैं, तो ये सब क्या होंगे? आयनिक यौगिक। और अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो ये अपने आयन या यौगिकों के साथ पाई जाएगी क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होती है। परमाणु की तुलना में इनके धनायनों का आकार काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि आयन बनने में इनका बाह्यतम कोश हट जाता है। क्योंकि जब भी ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन हट जाता है, इस वजह से इनका धनायन का आकार काफ़ी छोटा होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक के तत्वों को दो वर्ग में बांटा जाता है। तो पहला होता है NS1 या वर्गपृष्ठ, जिनको अपन क्षार धातु भी कहते हैं। अब इनको क्षार धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं वर्गपृष्ठ के तत्व, तो इसलिए इनको अपन बोलते हैं क्षार धातु। जो दूसरा जो वर्ग है वर्ग 2 या सेकेंड या NS2 ग्रुप होता है, जिसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब इनको क्षारीय मृदा धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो मृदा में पाए जाते हैं और उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इस तरह से ये इनके एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण है। तो इनके सामान्य लक्षण के बाद में अपन आगे इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।